हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट, जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड का लेक्चर फिफ्थ, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसी टॉपिक वायरस के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस, मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस एंड उसकी सेफ साइज क्या होती है वायरस की, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस हम यदि बात करें तो ये यदि हम बी फॉर्म अपने सेमेस्टर एग्जाम के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर तो नाइस सफिशियंट्स है, इस तरह से आप लिख देंगे तब भी आपके लिए फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यदि थोड़ा हम लेंथी में देखें वायरसेस के बारे में तो वायरस हमारे मतलब इस तरह से भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि वायरसेस क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, यानी कि वायरस बेसिकली हमारे देयर आर टू टाइप ऑफ वायरस, यानी कि वायरस हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज डीएनए वायरस। तो डीएनए वायरस हमारा डीएनए वायरस है, वो भी टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है इसमें डबल स्टैंडर्ड एंड सेकंड इज सिंगल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड में हमारा एनवलप वायरस आएगा। तो एनवलप वायरस की कैटेगरी में हमारे हैपिटेना वायरस एंड होप्स वायरस आता है एंड पॉक्स वायरस आता है। तो ये हमारा एनवलप यानी कि डबल स्टैंडर्ड की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड में हमारा अनएनवलप वायरस आता है एंड पर्बो वायरस आता है। ठीक है, नेक्स्ट अब अनएनवलप वायरस में हमारी मतलब कि अनएनवलप जो वायरस है उसकी कैटेगरी में हमारे कौन कौन से वायरस आते हैं, तो उसकी कैटेगरी में हमारे एडिनो वायरस आता है एंड पैपिलोमा वायरस आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएनए वायरस, यानी कि हमारे टू टाइप्स के होते थे वायरस, एक फर्स्ट इज डीएनए, सेकंड इज आरएनए। तो आरएनए वायरस डीएनए वायरस हम डिस्कस कर चुके ऊपर, यानी कि यदि हमारा डीएनए वायरस होगा तो हमारे इन्हीं मतलब वायरस से वो कॉन्टैक्ट में रहेगा। एंड आरएनए वायरस हमारा क्या होता है, तो आरएनए वायरस सिंपली हमारा आरएनए डीएनए वायरस से मिलकर के बना हुआ होता है, जो कि इसे हम रेट्रो वायरस बोलते हैं। एंड फर्दर आरएनए वायरस ओनली सिंपल आरएनए वायरस होगा हमारा, तो एनवेलप वायरस एंड डबल एनवेलप वायरस। तो इसमें हमारा एनवेलप वायरस जो होगा वो एरिना वायरस होगा, आर्थोमाइक्सो वायरस होगा एंड पैरामाइक्सो वायरस होगा। और डबल एनवेलप में हमारा रियो वायरस आ जाएगा। एंड अब फिर फर्दर इसकी मतलब जो हमारा पॉजिटिव आरएनए जो होगा तो उसमें हमारे एनवेलप वायरस एंड इनवेलप वायरस। तो एनवेलप वायरस में हमारा कैलिसी वायरस एंड पिक्रोना वायरस आ जाएगा। एंड हमारा अनवेलप वायरस में कोरोना वायरस आ जाएगा एंड फ्लैवी वायरस आएगा एंड टैगो वायरस आएगा। तो बेसिकली यदि थोड़ा लेंथी में देखा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के, जो कि आपके लिए आगे आने वाले समय में भी काफ़ी मतलब अगर आप आगे की पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और कंपटीशन एग्जाम के लिए तो किस कैटेगरी में कौन सा वायरस आता है, तो उसके लिए तो आप इसके लिए प्रिपेयर करें, तब आपके लिए जो है वायरस के बारे में ज़्यादा जो है डीपली में समझ में आएगा। नेक्स्ट यदि बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर यदि वायरस के बारे में डिस्कस किया जाए तो उसके लिए इतना ही सफिशियंट है। यदि आप एग्जाम में इतना लिख देंगे तब भी आपके लिए फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो वायरस है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट सेल, यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो होस्ट सेल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें हमारा फर्स्ट एनिमल वायरसेस आएगा, यानी कि जो भी वायरस हमारा एनिमल्स पर इफेक्ट डालेगा। एंड सेकंड प्लांट वायरस आएगा, जो हमारा वायरस होगा कोई वो प्लांट पर इफेक्ट डालेगा। एंड बैक्टीरियल वायरस जो बैक्टीरियोफेजिस जिसे हम बोलते हैं, यानी कि ये हमारा ऐसा वायरस होगा जो बैक्टीरिया पर अपना इफेक्ट डालेगा, यानी खुद भी बैक्टीरिया पर अपना इफेक्ट डाल के उस बैक्टीरिया को ये जो है उसकी इनहिबिट करेगा, उसको लिए खाएगा या मारेगा, कुछ भी करेगा। तो फर्स्ट हमारा आता है एनिमल वायरस। तो एनिमल वायरस में क्या होगा, दे पैरासाइट और एनिमल एंड कॉज डिजीज ऑन देम, यानी कि जो ये वायरस होगा ये पैरासाइट एनिमल्स पर अपना जो है इफेक्ट डालेगा और एनिमल में डिजीज कॉज करेगा। दे कंटेन डीएनए और आरएनए, ये जो है डीएनए एंड आरएनए दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। एंड वन किसी एक से मिलकर बना हुआ होता है एज जेनेटिक मटेरियल। दे कॉज डिजीज, ये जो डिजीज कॉज करता है पोलियो एंड हेपेटाइटिस एंड एड्स की डिजीज कॉज करता है और मैनी मोर एक्सेट्रा, और हुई डिजीज ये कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें प्लांट्स वायरस, जो यानी कि जो हमारे ऐसे वायरस होंगे जो प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों पर अपना इफेक्ट डालेंगे। दे पैरासाइट ऑन इन्फेक्ट प्लांट, जो कि इन्फेक्ट करेंगे प्लांट के लिए एंड कॉज डिजीज ऑन देम, और उनमें डिजीज कॉज करेंगे। प्लांट में भी पोटैटो, जैसे कि हमारा पोटैटो हो गया एंड शुगर केन हो गया, तंबाकू एक्सेट्रा। दे हैव ओनली आरएनए, और इसमें केवल आरएनए ही प्रेजेंट होगा इस वायरस में। डिजीज ये हमारी कौन सी डिजीज कॉज करेंगे, ये हमारी तंबाकू मोरल वायरस होंगे, ये हमारी डिजीज कॉज करने वाले वायरस होगा
वो हमारा तंबाकू मोरल वायरस होगा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TMV बोलते हैं। और ये आगे आपके लिए कॉम्पिटिशन परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, यहाँ इतना आप इसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें बैक्टीरियोफेजिस। बैक्टीरियोफेजिस जो हमारा वायरस होगा वो बैक्टीरिया पे अपना इफेक्ट डालेगा, जैसे कि द वायरस इन्फेक्ट ऑन द बैक्टीरिया, यानी कि जो वायरस है ये हमारा बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा एंड कॉज डिजीज ऑन बैक्टीरिया, और ये उस बैक्टीरिया में डिजीज कॉज करेगा। जैसे कि द सर्टेन ओनली DNA एज जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हमारा केवल DNA जेनेटिक मटेरियल ही प्रेजेंट होगा। दे में भी इन्फेक्ट इकोलाई बैक्टीरिया एंड इट इज कॉल्ड T इवन फेजिस T2 T4 T6, यानी कि ये जो हमारा बैक्टीरिया होगा, ये वायरस होगा, वो इकोलाई पर अपना इफेक्ट डालेगा। इकोलाई हमारा बेसिकली क्या होता है, इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो हमारा इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है ह्यूमन की, ठीक है। और ये उसी जो है इकोलाई बैक्टीरिया पर अपना इफेक्ट डालेगा, उसी को इन्फेक्ट करेगा और फिर उसमें डिजीज कॉज करेगा। T इवन फेजिस, जो कि T2 मतलब 3 टाइप्स में इसके लिए डिजीज के लिए इन्फेक्टेड का जो है कैटेगरी दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। तो बेसिकली फॉर रेप्लिकेशन ऑफ वायरस होस्ट इज नेसेसरी, होस्ट में भी बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल्स, यानी कि ये जो रेप्लिकेशन होगा वायरसेस का, तो वो होस्ट मतलब जो हमारा कोई भी बैक्टीरिया होता है तो उसमें जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसके लिए मतलब सेल मतलब उसमें जीवित नहीं होता है कोई भी हमारा बैक्टीरिया। जब वो हमारी किसी सेल के कांटेक्ट में आ जाता है, यानी कि किसी भी लिविंग थिंग्स जीवित प्राणी के मतलब कांटेक्ट में आता है, तब वो वायरस हमारा एक्टिव होता है, तभी हमारी बॉडी में जाकर के वो अपना इफेक्ट शो करता है और अपना जो है डिजीज कॉज करता है। जब तक हमारा कोई भी बैक्टीरिया सही या कोई भी वायरस सही, जब तक वो लिविंग थिंग्स के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक वो अपना ग्रो नहीं करेगा। सिंपली बेसिकली इसका मतलब यही है। और जब वायरस हमारा इन्फेक्ट करता है होस्ट सेल को, ये होस्ट सेल इज फोर्स रैपिडली, जब तब वो हमारी जो सेल होती है वो रैपिडली प्रोड्यूस करती है 1000 ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ओरिजिनल वायरस, यानी कि वो जब हमारा जो वायरस होता है वो किसी भी बैक्टीरिया सेल के कांटेक्ट में आता है तब वो अपना 1000 यानी हजारों कॉपीज कर देता है अपने वायरस को, और अपने तरह वायरस को पुनः जो है कई प्रकार के मतलब उसी वायरस अपने तरह वायरस के लिए जन्म देता है कई वायरस के लिए, ठीक है। यानी कि रेप्लिकेशन का मतलब ही होता है कॉपी करना, यानी तो वही वायरस हमारा कई प्रकार अपनी तरह कई कॉपी कर लेता है। तो स्टेप ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारा इसमें अटैचमेंट आएगा, फिर हमारा पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग ऑफ बायोसिंथेसिस, असेंबली म्यूटेशंस एंड रिलीज। तो सबसे हम बहुत जल्दी डिस्कस करते हैं। अटैचमेंट हमारा बेसिकली क्या होता है, इन दिस स्टेम में वायरस हमारा अटैच करता है ऑन द सरफेस पे और होस्ट सेल पे, यानी कि इस स्टेम में हमारा वायरस हो वो होस्ट सेल की जो स्टेप मतलब सेल होती है उसके बिल्कुल मतलब स्टेप उसी के सरफेस पे जो है अपना अटैच होता है। दे अटैच ऑन स्पेसिफाई रिसेप्टर, जो कि वो स्पेसिफाई रिसेप्टर पे अब जाकर के अटैच होकर के ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होस्ट सेल में जो है अटैच हो जाता है, फिर वो अपना इफेक्ट शो करता है और अब वो डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट पेनिट्रेशन के बारे में बात करें तो इन दिस स्टेम में वायरस हमारा एंटर करता है इनसाइड द होस्ट सेल में, ओनली DNA एंड RNA में ऑफ वायरस एंटर कंप्लीट वायरस एंटर, ठीक है। और एंट्री ऑफ वायरस यानी कि पेनिट्रेशन में हमारी क्या होती है, वायरस की एंट्री होती है किसमें, हमारी होस्ट सेल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अनकोटिंग एंड बायोसिंथेसिस। तो अनकोटिंग एंड बायोसिंथेसिस में क्या होता है, इन दिस स्टेप में वायरल जो हमारा होता है वो कैप्सिड इज रिमूव हो जाता है बाय द वायरल एंजाइम में, और होस्ट एंजाइम में जो है अपना वो रिमूव हो जाता है वहाँ से ड्यू टू कैप्सिड रिमूव वायरल जीनोमिक न्यूक्लिक एसिड, और जो है फिर वो रिलीज करता है इन द होस्ट सेल को रिलीज करता है। बायोसिंथेसिस में जीनोम रेप्लिकेशन होता है, द रेप्लिकेशन मैकेनिज्म डिपेंड ऑन द वायरल जीनोम, जो रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है वायरल जीनोम पर। एंड DNA जो वायरस होता है वो यूजुअली यूज किया जाता है होस्ट सेल प्रोटीन में एंड एंजाइम टू मेक एडिशनल DNA दैट इज ट्रांसक्रिप्ट टू मैसेंजर RNA, जो कि RNA के लिए मैसेज करता है, ट्रांसक्रिप्ट करता है, वहाँ पर ये अपना इफेक्ट डालता है, और वहाँ पर जो प्रोटीन की जो एंजाइम की जो सेल होती है वहाँ पर ये यूजुअली जो अपना जो है अपना इफेक्ट डाल करके उसके लिए प्रोड्यूस करता है, उसमें फॉर्मेशन करता है, उसमें एक्टिव करता है, विच इज देन यूज टू डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि डायरेक्ट यूज किया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस में। RNA वायरस यूजुअली यूज टू RNA जो वायरस होता है यूजुअली यूज किया जाता है टू द RNA कोर एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस में ऑफ वायरल जीनोमिक RNA, जो कि वायरल जीनोमिक RNA में होता है। एंड असेंबली स्टेप ऑफ रेप्लिकेशन में हम असेंबली के बारे में बात करें तो असेंबली क्या होता है, बेसिकली असेंबली में इस प्रोसेस में क्या होता है,
जो म्यूटराइजेशन होता है आफ्टर, यानी कि बायोसिंथेसिस के बाद जो मॉडिफिकेशन होता है वायरल प्रोटीन का एंड पैक्स का विद द न्यूली रेप्लिकेटेड, जिसमें कि न्यू रेप्लिकेटेड वायरल जीनोम जो है मतलब अपना प्रोड्यूस होते हैं इनटू न्यू वायरॉन्स में दैट आर रेडी टू फॉर रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल, जो कि रेडी होते हैं फॉर रिलीज ऑफ फ्रॉम द होस्ट सेल। ठीक है, हम रिलीज के बारे में बात करें। रिलीज दीज आर टू मेथड ऑफ फॉर रिलीज। रिलीज जो है टू मेथड से होता है। फर्स्ट लाइसिस इन दिस वायरस बस्ट, इसमें जो है वायरस होता है वो बस्ट हो जाता है द सेल मेम्ब्रेन में ऑफ होस्ट सेल में, एंड रिलीज जो कि डेथ ऑफ होस्ट सेल और सेल की जो है होस्ट सेल की जो है डेथ करता है, और जो साइटोलाइटिक हो जाता है फिर, जो कि डिसइंटीग्रेट सेल, जो सेल हमारी होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी कि वायरस को यहाँ पर हमारा इतना काम कर देता है और जाकर के ये हमारी बॉडी में इतना घातक जाकर के बनता है, जो कि यानी कि हमारी जो सेल होती है उसके लिए डिसइंटीग्रेट कर देता है। बताओ, इतना मतलब कि ये खतरनाक होता है वायरस बोलते नहीं, ये वायरस खतरनाक ही होता है, ये तो हर कोई जानता है। अब आगे बात करें तो बडिंग के प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस वायरस मेक एनेबल्ड बाय फ्रॉम में, यानी कि इसमें जो वायरस होता है वो मेक होता है एनेबल्ड फॉर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑफ होस्ट सेल में, जो कि जो कि वो रिलीज होता है डज नॉट हार्म होस्ट सेल, और जो होस्ट सेल होती है वो हार्म होती है, और इससे जो हमारा जो डिजीज होती है वो इन्फ्लुएंजा डिजीज होती है। ठीक है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा डिजीज का जो कॉज करने का जो वायरस होता है वो यहाँ से बनता है, बट इस प्रोसेस से रिलीज होकर के यहाँ पर इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, वो डिजीज इन्फ्लुएंजा कॉज कर देता है वो वायरस। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।